क्या आप भी चेक बाउंस के केस में अपराधी हैं, या फिर क्या आपके खिलाफ भी चेक बाउंस का केस चला हुआ है, या फिर क्या आपको चेक बाउंस के केस में झूठा फंसा दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स दूंगा या फिर कुछ ऐसे आइडियाज़ दूंगा, और वो भी लॉ के साथ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ मैं आपको आइडिया बताऊंगा या फिर टिप्स बताऊंगा या फिर लॉज बताऊंगा कि कैसे आप उस चेक बाउंस के केस से बरी हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूरल। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बड़े कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो स्पेशली एक्यूज्ड के लिए है, एक्यूज्ड के फेवर में है। हालांकि कंप्लेनेंट भी जो है वो इस वीडियो से सीख सकता है कि उसको जो है अपना केस कैसे फाइट करना है, लेकिन अगर जो एक्यूज्ड इन लॉज को फॉलो करता है तो वो चेक बाउंस के केस से बरी हो सकता है। और जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किए गए थे उसका नाम है राजाराम वर्सी मरूथाचलम। ये जो जजमेंट है ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी, और इसी से ये पॉइंट निकाले हैं, इसी से ये कानून निकाले हैं कि जिससे जो एक्यूज्ड है वो बरी हो सकता है। सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। इस केस में क्या हुआ कि कंप्लेनेंट कहता है कि मैंने एक्यूज्ड को जो है वो 7 लाख रुपए का लोन दिया है। वो 2 बार में लोन दिया है, एक 3.5 लाख, एक 3.5 लाख। तो इस तरीके से मैंने जो है एक्यूज्ड को लोन दिया है, और एक्यूज्ड ने लोन उतारने के लिए, अपना जो लाइबिलिटी उतारने के लिए मेरे को 2 चेक दिए हैं, वो भी 3.5 लाख का एक चेक, 3.5 लाख का दूसरा चेक। तो इस अकॉर्डिंग जो है इसने मेरे को चेक दिए हैं, और इसकी लाइबिलिटी बनती थी, इसने लोन उतारना था, तो इसने जो चेक मेरे को हैंड ओवर कर दिए। अब वो चेक जो है वो मैंने बैंक में लगाए। अब बैंक में लगाने के बाद जो है वो चेक दोनों के दोनों बाउंस हो गए, और बाउंस हुए अकाउंट क्लोज की वजह से। और अब यहाँ पर जो दोनों के दोनों जो है चेक वो बाउंस हो गए। तो अब कंप्लेनेंट ने क्या किया कि कंप्लेनेंट ने जो है लीगल नोटिस इशू किया एक्यूज्ड को। अब लीगल नोटिस पे भी एक्यूज ने पैसा नहीं दिया, तो कंप्लेनेंट ने जो है वो केस फाइल कर दिया। अब केस फाइल होने के बाद एक्यूज पेश हुआ, एक्यूज ने बेल कराई और जो केस को फेस किया। यहाँ पर कंप्लेनेंट ने जो अपनी एविडेंस कराई, और कंप्लेनेंट ने अपनी एविडेंस कराने के बाद अपनी एविडेंस को क्लोज कर दिया। और एक्यूज की अब बारी आई, तो एक्यूज ने ये कहा कि ना तो इसने कहीं भी प्रूफ दिखाया है कि मेरे को 7 लाख रुपए दिए हैं, ना ही इसने अपनी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रूव की है, और ना ही इसने जो है इनकम टैक्स रिटर्न में वो चीज़ दिखाई है। और ये एक्यूज्ड के वकील ने जो है वो कंप्लेनेंट को क्रॉस में भी पूछा था। तो यहाँ पर कंप्लेनेंट जो है वो कोई भी प्रूफ नहीं दिखा सका कि मैंने एक्यूज्ड को 7 लाख रुपए दिए हैं। तो यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज्ड को बरी कर दिया, एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया। अब यहाँ से एग्रीव्ड होके कंप्लेनेंट गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब ये केस चला तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बोला कि हालांकि कंप्लेनेंट ने कोई भी प्रूफ नहीं दिया है, और ना ही उसने जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ये शो किया है, लेकिन सेक्शन 139 जो है, जो कि कनेक्टेड है 138 से, सेक्शन 139 जो है वो प्रिजम्पशन है कंप्लेनेंट के फेवर में। और ये माना जाएगा कि कंप्लेनेंट को जब भी एक्यूज ने चेक दिए हैं तो ये एक्यूज ने कोई ना कोई लाइबिलिटी उतारने के लिए दिए हैं। यहाँ पर कंप्लेनेंट ने प्रूफ तो नहीं दिया, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे कि इसकी जो है प्रिजम्पशन फेवर में आती है कंप्लेनेंट की, कि कंप्लेनेंट को कोई ना कोई अमाउंट जो है वो एक्यूज से लेना था, और एक्यूज ने तभी ये चेक दिए हैं। तो यहाँ पर प्रिजम्पशन के बेस पर और सेक्शन 139 की वजह से एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया गया, और जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसको रिवर्स कर दिया गया। अब फाइनली ये मैटर पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद दोनों तरफ से तगड़े आर्गुमेंट हुए, और एक्यूज के एडवोकेट ने सबसे पहले ये बोला कि कंप्लेनेंट ने कोई भी एक सिंगल प्रूफ ये नहीं दिखाया है कि मैंने एक्यूज को पैसा दिया है, और दूसरा कि उसने ना ही कोई अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रूव की है कि मेरे पास 7 लाख रुपए थे एक्यूज को देने के लिए, और ना ही जो तीसरा इसने इनकम टैक्स रिटर्न में ये चीज़ दिखाई है। और फोर्थ जो है एक्यूज के एडवोकेट ने इनकम टैक्स ऑफिसर को बुला के ये प्रूव कर दिया था कि इसने अपने इनकम टैक्स में ये चीज़ नहीं दिखाई है कि 7 लाख रुपए एक्यूज को दिया है। तो यहाँ पर एक्यूज का जो एडवोकेट था वो 4 पॉइंट लेके आया कि इसकी कैपेसिटी नहीं थी पे करने की, ना ही इसने कोई प्रूफ दिया 7 लाख रुपए का, ना ही इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया, और जो है ऑफिसर जो है इनकम टैक्स रिटर्न का उसने प्रूव कर दिया कि इसने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसको नहीं दिखाया है। अब कंप्लेनेंट की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे
कि जो है सेक्शन 139 की मेरे फेवर में प्रजम्पशन है, इसकी लाइबिलिटी बनती है, और इसने चेक पे जो है वो सिग्नेचर को एडमिट किया है। तो सिग्नेचर एडमिट हो चुके हैं और चेक इसलिए दिए हैं कि कोई ना कोई इसकी जो है वो लाइबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर मेरे को कोई भी प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे फेवर में 139 की प्रिजम्पशन है। तो ये फाइनली आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि हालांकि जो सेक्शन 139 है वो कंप्लेनेंट के फेवर में है, और जो कि सेल्फ प्रजम्पशन है, सेल्फ प्रज्यूम की कोर्ट ये मान के चलेगी कि एक्यूज ने कोई ना कोई कंप्लेनेंट का पैसा देना है तभी ये चेक इशू किए हैं। लेकिन ये जो प्रिजम्पशन है ये है रिबटेबल प्रजम्पशन, इसको जो है पलटा जा सकता है, और एक्यूज खुद की गवाही से या फिर कंप्लेनेंट ने जो गवाही करवाई है उसमें से इसको पलट सकता है। और एक्यूज ने यहाँ पर इस प्रजम्पशन को पलट दिया है, रिबट कर दिया है। वो किस वजह से कि ना तो कोई भी सिंगल प्रूफ कंप्लेंट ने दिखाया है, और ना ही इनकम टैक्स रिटर्न में शो किया है, और ना ही उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है वो प्रूव हो पाई है। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज्ड को बरी कर दिया। तो अब मेन पॉइंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो समझने वाले हैं, जो एक्यूज को समझने हैं बरी होने के लिए, क्योंकि ये एक लॉ सेटल हो चुका है कि सबसे पहले अगर किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई भी चेक बाउंस का केस है, अगर झूठा केस है या फिर उसको फंसा दिया गया है या फिर उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती है, तो उसको क्या करना है कि कंप्लेनेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है वो मंगवानी है कि अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है मेरे को पे करने की तो उसको प्रूव कराए। अगर जो कंप्लेनेंट फाइनेंशियल कैपेसिटी अपनी प्रूव नहीं कर पाता तो भी एक्यूज जो है बरी हो सकता है, और साथ में उसकी इनकम टैक्स रिटर्न भी मंगाएं। अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न लेके आता है और उसमें उसने नहीं दिखाया है कि एक्यूज को कोई पैसा दिया है तो भी एक्यूज जो है बरी हो सकता है। और अगर वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं लेके आता है तो जो एक्यूज है इनकम टैक्स ऑफिसर को बुला के उसकी गवाही करवा सकता है और दिखा सकता है कि कंप्लेनेंट ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ये नहीं दिखाया है कि मैंने ये अमाउंट दिया है। तो इस रीज़न से भी जो है वो एक्यूज जो है बच सकता है। और इसके अलावा कंप्लेनेंट की तरफ से कोई प्रूफ भी मंगाना है कि आपने जो पैसा दिया है। अगर ये सारी बातें जो हैं वो प्रूव नहीं हो पाती हैं तो उस सिचुएशन में एक्यूज जो है वो बाइज्जत बरी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें आपने जाना कि कौन से ऐसे लॉज हैं जिससे एक्यूज बाइज्जत बरी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बड़ा कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।